राजधानी पटना में जो जहानाबाद की नीट की छात्रा के साथ दुष्कर्म मौत का मामला हुआ, जिसमें अभी मुख्य आरोपी का पता भी नहीं चला है और मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। इसी कड़ी में एक और हॉस्टल से जुड़ा मामला सामने आ गया है। मामला आधी रात का बताया जा रहा है, जहां मधेपुरा स्थित बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। यहाँ सेकेंड ईयर की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली। मृतिका सिविल इंजीनियरिंग विभाग की छात्रा थी। घटना के समय छात्रा के कान में ईयरबड लगे मिले हैं। इसे देखते हुए पुलिस का कहना है कि शुरुआती अनुमान है कि मौत से पहले या तो वो छात्रा कुछ सुन रही थी या फिर किसी से फोन पर बातचीत कर रही थी। फिलहाल पुलिस लगातार उसके कॉल डिटेल जो है वो खंगाल रही है, जिसमें अहम सुराग मिलने की जो उम्मीदें हैं वो जताई जा रही है। मृतका की रूममेट ने बताया कि वे तीनों एक ही कमरे में रहती थी। दोपहर करीब 2 बजे वह और उसकी दूसरी रूममेट क्लास के लिए निकल रही थी। उन्होंने उस छात्रा से भी चलने को कहा, लेकिन वह यह कहकर मना कर दी कि वह कमरे में ही रहकर पढ़ाई करेगी। जब वो दोनों रूममेट शाम में 4 बजे वापस आती है तो छात्रा को मृत अवस्था में पाया गया। वही मामला बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज का बताया जा रहा है। वहां के जो गर्ल्स हॉस्टल है वहां का ये मामला है। वही मृत छात्रा के परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए कॉलेज प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल भी उठाए। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम और साइंटिफिक रिपोर्ट के आधार पर मौत की वास्तविक वजह जानने की कोशिश में जुटी हुई है। वहीं मृतका की रूममेट ने बताया कि सोमवार को दोपहर 2 बजे वो और उसकी दूसरी रूममेट क्लास के लिए जा रही थी। इस दौरान वो उस छात्रा को भी जो है क्लास चलने को कहा, लेकिन उस छात्रा ने यह कहकर मना कर दिया कि वो क्लास नहीं जाकर रूम में ही पढ़ाई करेगी। उसकी रूममेट ये भी बताती है कि जब वो 4 बजे क्लास से लौटी तो देखा कमरे का गेट बंद है। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने के बाद भी जब किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो उसने सीनियर्स और अन्य बैचमेट को जानकारी दी। इसके बाद स्थिति गंभीर होती गई और वार्डन को भी जो है वहां बुलाया गया। सभी ने मिलकर जैसे तैसे गेट को तोड़ा। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस टीम देर रात जो है वो कॉलेज पहुंच गई और कमरे की जांच की। वहीं मंगलवार की सुबह पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है और हर पहलू को खंगाला जा रहा है। मृतका का मोबाइल जब्त कर लिया गया है। उसके कॉल डिटेल्स निकाले जा रहे हैं। कमरे से सैंपल लेकर एफएसएल जांच के लिए भेजा गया है। अब जो भी निकलकर सामने आएगा हम अब तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक बने रहिएगा स्वराज पोस्ट के साथ।